वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में यूपी टेट और सुपर टेट के बारे में। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नेट नोटिस जारी कर दी है और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमें यहाँ से मिली है। तो बिल्कुल ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में आप देखेंगे सिलेबस एंड स्कीम का एक ऑप्शन है। अब यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस आयोग ने डाली हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हायर के बारे में बताया गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है सब्जेक्ट वाइज है। फिर सेकेंडरी में आप देखेंगे पीजीटी का है, टीजीटी का भी दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात सामने निकल कर आई है बेसिक को लेकर। यूपी टेट और सुपर टेट का यहाँ पर सिलेबस आयोग ने जारी कर दिया है। बहुत सारे लोगों को इसका इंतज़ार था कि यूपी टेट और सुपर टेट में क्या बदलाव होगा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, पैटर्न क्या होगा, एकेडमिक जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। बहुत सारे सवाल थे आपके और इस वीडियो में आपके सभी सवालों पर बात करेंगे। यदि आप यहाँ पर यूपी टेट पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ यूपी टेट आएगा 1 to 5 यानी पेपर 1 और 6 to 8 यानी पेपर 2 के बारे में। सुपर टेट पर करेंगे तो सुपर टेट आएगा और ऑल पर क्लिक करेंगे तो दोनों एक साथ शो होगा। यहाँ पर पहले यूपी टेट को देखते हैं 1 to 5 यानी पेपर 1 के बारे में। यहाँ पर देखिए व्यू लिखा है, क्लिक करेंगे एक पीडीएफ खुल जाएगा। सबसे पहले ऊपर आपको शिक्षा सेवा चयन आयोग दिखेगा और फिर यूपी टेट का यहाँ पर बताया गया है एग्ज़ाम के बारे में कि 1 to 5 के लिए पेपर 1 होता है यूपी टेट का। 2.5 घंटे का ये पेपर होगा, एमसीक्यू पेपर होगा, 4 विकल्प होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा और ये 5 सब्जेक्ट आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम है यूपी टेट का पेपर। 150 क्वेश्चन, 150 अंक के लिए बिल्कुल वही पैटर्न है, कुछ भी बदलाव नहीं है। और डिटेल में सिलेबस यहाँ पर दिया गया है तो कुछ भी चेंज नहीं है दोस्तों, बिल्कुल एज इट इज़ वही सिलेबस है। तो पहले जो पीएनपी एग्ज़ाम कराता था वही सिलेबस है, बस शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपना नाम ऊपर लिखकर सिलेबस जारी कर दिया है। पेपर 2 देखते हैं यूपी टेट का, तो इसमें भी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। यूपी टेट पेपर 2 होता है 6 to 8 के लिए और पैटर्न बिल्कुल सेम वही है जो पहले था, ठीक है। तो कुछ भी बदलाव नहीं है। बात करते हैं सुपर टेट का, तो सुपर टेट का भी यहाँ पर नोटिस आ गया है और 69,000 की जो शिक्षक भर्ती हुई थी और जो उसमें पैटर्न था वही यहाँ पर भी है। तो कुछ भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बदला नहीं है। सुपर टेट में भी वही है कि 2.5 घंटे का पेपर है, 150 मिनट मिलेंगे, 150 सवाल होगा, बहुविकल्पी ये भी पेपर है। 40 नंबर की भाषा आएगी जिसमें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों होगा। तो यूपी टेट में 2 ही भाषा का ऑप्शन होता है लेकिन यहाँ पर तीनों भाषाएं होती हैं, उर्दू नहीं होता है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों होती हैं, ठीक है। फिर विज्ञान 10 नंबर का, गणित 20 नंबर का, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन 10 नंबर का, शिक्षण कौशल 10 नंबर, बाल मनोविज्ञान 10 नंबर, ठीक है। करेंट अफेयर, समसामयिक घटनाएं 30 नंबर, रीजनिंग 5 नंबर। फिर आप देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी 5 नंबर, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति 10 नंबर। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि कुछ भी बदला नहीं है, बिल्कुल वही सुपर टेट का सिलेबस है। कब तक भर्ती आएगी तो इससे संबंध में अभी तक तो कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है, लेकिन यूपी टेट तो होने जा रहा है जुलाई में, 2, 3 और 4 जुलाई को। तो यूपी टेट का विज्ञापन जल्द आ जाएगा। एग्जाम पैटर्न आपको पता चल गया तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी जब यूपी टेट हो रहा है, सुपर टेट का सिलेबस आ गया, यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की उम्मीद अब बन गई है इस साल के अंत तक। तो प्राइमरी की एक भर्ती इस साल के अंत तक आ सकती है। 27 में विधानसभा का चुनाव है, उसकी तैयारी दोस्तों हो रही है। तो आप लोग अलर्ट रहिए, पढ़ते रहिए। सिलेबस सेम रहेगा क्योंकि आयोग ने वेबसाइट पर डाल दिया है। प्री मेंस होगा कि नहीं होगा तो जो नोटिस आया है उसमें कहीं पर भी प्री मेंस के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। पुराना वाला सिलेबस है, पहले सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता था तो एक ही एग्ज़ाम होगा। ये भी यहाँ से लगभग क्लियर ही है। एकेडमिक को लेकर बड़ा सवाल था कि एकेडमिक जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा या पूरा जो चयन प्रक्रिया है वो लिखित परीक्षा से होगी। तो इसके बारे में अभी दोस्तों स्थिति साफ नहीं है। इसके लिए भी अब वेट करना पड़ेगा। अभी नियमावली डिटेल में जब आएगी तो पता चलेगा। अभी तक जो भी चीज़ें हैं वो पहले जैसी ही हैं और पहले एकेडमिक जुड़ता था 40% एकेडमिक यानी 10% हाई स्कूल, 10% इंटरमीडिएट, 10% ग्रेजुएशन और 10% बीएड या बीटीसी और 60% के लिखित परीक्षा। तो अभी तो जो भी चीज़ें हैं पुरानी वाली ही फॉलो हो रही हैं। कुछ बदलाव होता है, कोई नियमावली में चेंज होता है तो वो अपडेट आगे होगा, आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि एकेडमिक हट रहा है कि नहीं हट रहा है। आपकी क्या राय है इस संबंध में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।